नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उस पड़ोसी मुल्क की जो एक बार फिर से अपना नापाक इतिहास दोहराने जा रहा है, जहां एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार को गद्दी से हटाकर वहां सैन्य तानाशाह कब्जा करने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा की बात। सुनिए। सदर जरदारी को मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें, मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं, लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अब 2 दिन पहले हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर 7 घंटे की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर बताया क्या गया है, बताया यह गया है कि जनाब अब हमने सिस्टम को टेक ओवर करना है। इस तरह टेक ओवर करना है कि 28वीं और 29वीं तरमीम करवा के डंडे के जोर के ऊपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है, इजिप्ट की तरह का मॉडल लेके आना है। ऑल पावरफुल जो है वो यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल बैठेगा। तो सुना आपने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी और वर्तमान में पत्रकार का किरदार निभा रहे आदिल राजा का बयान। अब आइए आपको सुनवाते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, जो खुद ही नापाक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। जनरल बाजवा की मेडलिंग, उसके बाद उससे पहले जनरल मुशर्रफ की मेडलिंग, जो DGISI उस दौरान रहे उनकी मेडलिंग, उससे पहले जो है मैं 93 में भी वापस चला जाऊं तो इसाक खान साहब ने जो रोल अदा किया, दैट्स ए वेरी डार्क पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। सो ये अगर हमने ये स्वाय बयान देने के या ब्लेम जो है पोर्शन करने के लिए किसी और के ऊपर, उसके अलावा मेरा ख्याल है इस ब्लेम को ओन करने की जरूरत है। एक कलेक्टिव ओनरशिप जो है उसकी जरूरत है। हम साइड लाइंस पे खड़े होके तमाशा किसी और के जो है देखने की बजाय खुद भी हम तमाशा बन रहे होते हैं। तो ख्वाजा आसिफ को आपने सुना। अब आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं, पूरी क्रोनोलॉजी कैसे बनी और किसके बाद ये बयान सामने आए। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद खड़ा हुआ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान से। पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 में मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम नष्ट हो चुका है और सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मोहसिन नकवी के बयान को DG ISPR ने व्यक्तिगत राय करार दिया। ISPR के DG की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान का सिस्टम नष्ट हो चुका है और सरकार लोगों की बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रही है। मोहसिन नकवी के बयान को DG ISPR ने व्यक्तिगत राय करार दिया। ISPR के DG की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान की वर्तमान समस्याओं का समाधान बेहतर सुशासन और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ जनसंख्या, तकनीक और देश की जरूरतें बदलती हैं, इसलिए शासन व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके आगे ये कहानी यही नहीं रुकती है। पाकिस्तान के सामने समस्याओं का अंबार है। एक और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बगावत पर उतर आए हैं, तो वहीं POK में भी लोग अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। POK के लोग विधानसभा में इस्लामाबाद की ओर से थोपे गए 12 सीटों के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब हुक्मरानों की बयानबाजी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अपना नापाक इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। क्या यहां इस दफा भी यही होगा? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। आज के सुलगते सवाल ये पहला, जिसमें यह कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट का इतिहास दोहराया जाने वाला है? दूसरा, आसिम मुनीर को ताकतवर बनाने का इनाम शहबाज सरकार को ऐसे मिलने जा रहा है क्या? और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम मुनीर सेना अब पाकिस्तान को संभाल भी पाएगी
या यहाँ गड्ढे में चली जाएगी? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसूद चौधरी पत्रकार पाकिस्तान से, साथ ही साथ सैफुल्लाह पीओके एक्टिविस्ट, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। सबसे पहला प्रश्न रोहित जी आप ही से कर लेती हूँ, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? समझ नहीं आता। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है, एक ऐसा पड़ोसी बन चुका है जो ना अपने इतिहास को समझा पा रहा है, ना उसे बदल पा रहा है। बार बार रह रहकर ये इतिहास क्यों दोहरा रहा है पाकिस्तान, जिससे खुले तौर पर एक्सपोज तो अभी तक था ही, अब ये पूरा भंटादार एक तरह से पाकिस्तान का हो गया है। रोहित जी देखिए, ये बात आज की नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा 3 साल पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले। मैं आदिल राजा से बात कर रहा था फोन पर, व्हाट्सएप पर, और बादल राजा से मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्या आसिम मुनीर टेक ओवर कर सकते हैं कंट्रोल। उनका जवाब ये था कि आसिम मुनीर के दिमाग में है कि टेक ओवर करना है, लेकिन 3 जो जनरल्स थे वो नहीं मान रहे थे। उनमें से एक शमशाद मिर्जा थे और 2, राइट। इस फोन कॉल को आईएसआई ने रिकॉर्ड किया और रिलीज कर दिया, मुझे रॉ एजेंट भी बना दिया। इस पर आदिल राजा का कोर्ट मार्शल, लेकिन और कोर्ट मार्शल में यह बोला गया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स लीक कर रहा था आदमी। अब ऑफिशियल सीक्रेट ये थी कि तख्ता पलट करना चाह रहे हैं, टेक ओवर करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि अफवाह अगर थी तो अफवाह पे तो कोर्ट मार्शल नहीं, सच्चाई थी कहीं पे उसमें, तभी कोर्ट मार्शल हुआ। अब वो 3 जो जनरल थे वो जा चुके, इसका मतलब रोड़ा अटक जो रोड़ा अटका था वो गायब हो गया। अब रियलिटी ये है कि इनके आसिम मुनीर को नशा लग गया है व्हाइट हाउस में टच का। आसिम मुनीर चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएं, और मोहसिन नकवी के लिए पता लग रहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। हालांकि मोहसिन नकवी और बाकी लोगों में क्या कन्फिगरेशन है वो अलग है, लेकिन आर्मी के अंदर एक प्रॉब्लम बना, आर्मी के अंदर एंटी आसिम मुनीर लॉबी बढ़ती जा रही है। वो नहीं, लेकिन फिर अभी सवाल तो ये होगा ना फिर कि क्या वहां पे फेल्ड आसिम मुनीर इस तरीके की तस्वीर दिखाएंगे शहबाज सरकार के साथ? तो कहा गया कि पैरेलली रोहित जी चलाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अभी क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि अब शहबाज सरकार भी नहीं चल पा रही है, नहीं समझ आ रही है। ये तो वही हो गया ना, इतिहास बार बार दोहराई जाएगी। शहबाज सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आसिम मुनीर डिक्टेट करेंगे ही करेंगे। आसिम मुनीर पहले दिन से डिक्टेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के हाथ में इस समय भी कुछ नहीं है। और अगर मैं पीछे लेके जाऊं इनसे 20 साल, तो बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो, वो भी बोल चुकी थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ इनका होता है, ये सिर्फ हमसे साइन कराते हैं। असलियत यही है। ये कई सालों से, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तब से ये हुआ है। आर्मी चला रही है, एक खिलौना बैठाया, रबर स्टैम्प बैठाई जाती है, वो काम करता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ के दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पहले इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लाएंगे और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके पीछे लेके जाऊं इनसे 20 साल, तो बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो, वो भी बोल चुकी थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ इनका होता है, ये सिर्फ हमसे साइन कराते हैं। असलियत यही है। ये कई सालों से, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान स्टार्ट हुआ तब से ये हुआ है। आर्मी चला रही है, एक खिलौना बैठाया, रबर स्टैम्प बैठाई जाती है, वो काम करता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ के दिमाग में जो आइडिया है वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पहले इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लाएंगे और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अगर अमेंडमेंट्स आ गए तो फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एक मॉक इलेक्शन होगा, जब सारे इलेक्शन में ये लोग अपने ही आदमी जिताते हैं, तो उस इलेक्शन में एक करके इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओपनिंग कमेंट मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हुए हैं, मसूद चौधरी। मसूद जी, ये साजिश थोड़ी सी लग रही है मुझे, या हम समझ नहीं पा रहे, पाकिस्तान में चल कुछ और रहा है, बता दीजिएगा। यहाँ पर वापस से हिस्ट्री रिपीट होने की कगार पर चीजें सामने आ रही है, इस पर आपकी पहले तो राय, एक ओपनिंग कमेंट। देखिए रितु जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा पाकिस्तान से। और दूसरी बात यह है कि मेरे मोहतरम दोस्त ने जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं। उसकी तरफ आने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो ये खित्ता है इंडिया पाकिस्तान, ये यहाँ पर साजिश जो है ना लफ्ज़,
ये हमेशा ही बहुत समझा जाता है कि हर बात में, हर काम में, हर जगह पे, हर चीज में हमें साजिश जो है वो बहुत ज्यादा नजर आती है। हम समझते हैं कि साजिश जो है किसकी साजिश वो बहुत नजर आती ही है? किसकी अहम है, साजिश? लेकिन चौधरी ऐसी साहब, साजिश किसकी साजिश ऐसी नजर आ रही है आपको? साजिश- भारत की साजिश लग रही है इसमें? आपके यहाँ पर सत्ता देखिए नहीं रितु चल जी- पा रही, उसका भी ठीक रहा, भारत पे फोड़ दीजिए अब। नहीं देखें, ये मैं तो बहुत बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं प्ले है कहूंगा, आपका। लेकिन जी मैं अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब रितु जी आप बात ही उस तरफ ले जाएंगी जहां पर इल्जामात की बात शुरू हो जाए तो फिर वो तो मजेदार नहीं होती बात। लेकिन आप बहरहाल ही मैं एक मजेदार बात बात आपको कर बता लीजिए, देता बता हूं, दीजिए बीइंग किसको अ मना रहे हैं जर्नलिस्ट, आप? कौन कर रहा है साजिश मैं पाकिस्तान में एक भैया? अर्ज बता देता हूं आपको कि जो बात हो रही है कि फील्ड मार्शल साहब कुछ सदर पाकिस्तान बनने का इरादा रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ताकत के ऐवानों में है, ना ही इस्लामाबाद में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूं, मैं सहाफी हूं, कभी भी आप हमेशा आप अपने कोलीग से पूछ सकती हैं, मेरी आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन है, लेकिन आप अपने कोलीग से पूछ सकती हैं कि मैं कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा बात नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से कुछ संभाला नहीं जा रहा, तो सूरत हाल जंतर मंतर से थोड़ी सी बेहतर ही है। अभी तक किसी वजीर ने इस्तीफा I नहीं knew दिया, this. I तो knew this. आने वाले दिनों में क्या होता है देखते हैं। नहीं चौधरी साहब, बहुत बहुत पहली इंटरेक्शन होगी, लेकिन मैं जानती थी कि पाकिस्तानी जब भी मेहमान जुड़ता है ना, उससे भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो आपने दिखा दिया। आपको जंतर मंतर पर इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पाकिस्तान में 4 फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध आपसे संभल नहीं रहा है, इस्लामाबाद आपसे संभल नहीं रही है, आपके शहबाज शरीफ नाकारे साबित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, रहेंगे, टिकेंगे, रुकेंगे, बनेंगे कुछ या नहीं वो नहीं पता, मुनीर साहब उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं चीजें, उसका कुछ नहीं लेना देना, लेकिन आपको जंतर मंतर की चीज पता। आप मुझे क्लियर बता दीजिए कि पाकिस्तान सरकार चल भी रही है वहां पर कि सिर्फ और सिर्फ सेना ही ऑर्डर्स देती है आप लोगों को काम करने के? यहां पर तो ऐसा नहीं है, कम से कम देखी होगी आपने जंतर मंतर की तस्वीर। देखिए हम नहीं बोलते, अमेरिका से लेकर ईरान तक और गल्फ से लेकर फॉर ईस्ट तक हर तरफ दुनिया ये खुद कह रही है कि हमारी सिफारतकारी का फुटफॉल कहीं ना कहीं मौजूद है और किसी ना किसी तरह से मौजूद है। तो ये तो दुनिया कह रही है नहीं, कि एक मिनट, नहीं, आप कोई भी बात रख देंगे बिना अभी तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, क्या फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आते हैं? एक फैक्ट और एक फिगर दीजिए मुझे, एक फैक्ट और एक फिगर दे दीजिए मुझे। साजिश लगती है, किस चीज का फैक्ट एंड फिगर चाहिए? साजिश किसकी लग रही है आपको पहले तो ये, और अगर भारत की लग रही है तो उसके लिए भी फैक्ट दीजिए, तर्क दीजिए मुझे। देखिए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत काम कर रही है, अपनी जगह पे मौजूद है, दीगर बहुत सारे मामला जो हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, बह गया, फिर बह गए, नहीं हो रहे हैं, काम चल रहा है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि हुकूमत अभी तक तो कहीं नहीं गई। हाँ, होप स्टोरी करनी है तो वो ये है कि जी वो हो सुबह उठे नहीं, शाम को उठे नहीं, रात को ये हो गया, सुबह ये हो गया। आज हफ्ता इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, संडे है, कल फिर दोबारा से ऑफिस वर्किंग है, फिर एक तरतीब है वही नजर आएगी। तो पाकिस्तान तो चल रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।